क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने के खोजकर्ता बड़े बड़े महासागरों को कैसे पार करते थे और बिना जीपीएस या सही मैप्स के खतरनाक रास्तों पर कैसे चलते थे? अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटी सी चीज जो आपके हाथ से बड़ी नहीं है, उसने इंसान की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये है कंपास का रहस्य। पर यह आया कहां से? और क्या ये सच में वैसे ही बना जैसे हम सोचते हैं? कंपास को अक्सर नेविगेशन हिस्ट्री में सबसे बड़े आविष्कारों में से एक माना जाता है, लेकिन इसकी असली शुरुआत मिस्ट्री, मिथकों और हिस्टोरियंस के बीच डिबेट्स की लेयर्स में लिपटी हुई है। हम आज बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग रुककर पूछते हैं, सबसे पहले किसने ये खोजा कि एक छोटी मैग्नेट वाली नीडल नॉर्थ की ओर पॉइंट कर सकती है? ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स आपको यही बताएंगे कि कंपास सबसे पहले चीन में हान राजवंश के दौरान लगभग दूसरी शताब्दी बीसी में बनाया गया था। चीनी विद्वानों ने पाया कि लोडस्टोन, एक नेचुरली मैग्नेटाइज्ड मिनरल में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होने की अजीब शक्ति थी। उन्होंने देखा कि अगर लोडस्टोन के एक छोटे से टुकड़े को पानी पर तैराया जाए या धागे से लटकाया जाए तो वह हमेशा एक ही दिशा, उत्तर की ओर इशारा करेगा। लेकिन यहीं पर बातें दिलचस्प हो जाती हैं। शुरुआती चीनी कंपास का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए नहीं किया जाता था। उनका इस्तेमाल असल में फेंग शुई में किया जाता था, इंसानी माहौल को कुदरती दुनिया के साथ जोड़ने के लिए। ये लोडस्टोन से बने चम्मच के आकार के डिवाइस थे, जिन्हें लुओपन नाम की एक पॉलिश की हुई कांसे की प्लेट पर रखा जाता था। उनका मकसद इमारतों के लिए सबसे अच्छी दिशा तय करना था, न कि समंदर पार अपना रास्ता खोजना। तो यह स्पिरिचुअल टूल एक नेविगेटर का सबसे अच्छा दोस्त कैसे बन गया? कुछ थ्योरीज बताती हैं कि 11वीं सदी तक सोंग डायनेस्टी के दौरान चीनी नाविकों ने जहाजों पर कंपास का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसे प्राचीन चीनी ग्रंथों जैसे पिंगजो टेबल टॉक्स से भी सपोर्ट मिलता है, जिसमें नाविकों द्वारा अपनी यात्राओं को गाइड करने के लिए दक्षिण मुखी सुइयों का उपयोग करने का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि ये साउथ पॉइंटर असल में दक्षिण की ओर इशारा करते थे, उत्तर की ओर नहीं, क्योंकि चीनी संस्कृति में उसी दिशा को पवित्र और शुभ माना जाता था। लेकिन जब चाइना अपने पहले मैग्नेटिक टूल्स बना रहा था, तब दूसरी सिविलाइजेशन भी इससे सीख रही थी। इस्लामिक दुनिया में स्कॉलर और नाविक अपनी डिस्कवरीज कर रहे थे। 13वीं सदी तक अरेबिक किताबों में लिखा था कि इंडियन ओशन में नेविगेटर मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ इस्लामिक स्कॉलरों ने तो यह भी कहा कि अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, यूरोपियन साइंटिस्टों से कई सदियों पहले। और फिर आता है यूरोप। वेस्ट में कंपास के इस्तेमाल का सबसे पहला लिखित सबूत एक इंग्लिश मंक अलेक्जेंडर नेकम से मिलता है, लगभग 1190 सीई में। उन्होंने लिखा था कि सेलर्स अपने जहाजों को गाइड करने के लिए पानी में तैरती हुई एक मैग्नेटाइज्ड नीडल का इस्तेमाल करते थे। अजीब बात यह है कि यह अचानक से कहीं से भी आ गया। कोई लंबी एवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं, कोई पहले के रेफरेंसेस नहीं, बस अचानक से मौजूद। यह नॉलेज चीन से या इस्लामिक दुनिया से यूरोप कैसे पहुंची? क्या यह व्यापार से हुआ, या शायद युद्ध से, या यह व्यापारियों और नाविकों के बीच पास किया गया कोई सीक्रेट नॉलेज था? एक पॉपुलर थ्योरी यह है कि कंपास सिल्क रोड और समुद्री व्यापार रास्तों से आया। जरा सोचिए, चीन, भारत, अरब दुनिया और यूरोप के व्यापारी लगातार एक दूसरे से मिलते रहते थे। यह पूरी तरह से मुमकिन है कि टेक्नोलॉजी रास्ते में शेयर की गई, अडॉप्ट की गई और फिर से बनाई गई, जिससे अलग अलग कल्चर्स में उसके अलग अलग वर्जन बन गए। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। कुछ लोगों का दावा है कि कंपास का ओरिजिन और भी पुराना हो सकता है। मेसो अमेरिका के ओल्मेक रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट्स, जिस एरिया को अब हम मैक्सिको कहते हैं, उन्हें मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स मिले जिन्हें मैग्नेटाइट बार कहा जाता है, जो लगभग 1000 बीसीई पुराने हैं। इनमें से कुछ इस तरह से अलाइन किए गए थे जिससे लगता है कि वे पुराने कंपास की तरह काम कर सकते थे। ओल्मेक एस्ट्रोनॉमर्स और इंजीनियर्स थे, और हो सकता है कि वे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को किसी और से बहुत पहले समझते थे। क्या न्यू वर्ल्ड में ऐसे मैग्नेटिक सीक्रेट्स थे जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं? इस रहस्य को और बढ़ाते हुए प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे सम्रांगण सूत्रधार, जो 11वीं सदी का वास्तुकला और मशीनरी पर संस्कृत ग्रंथ है, तैरते हुए लोहे के उपकरणों का जिक्र करते हैं जिन्हें कुछ लोग चुंबकीय उपकरण मानते हैं। क्या वे कंपास थे या कुछ और ही?
सबसे कमाल की बात यह है कि इतनी अलग अलग कल्चर्स हजारों माइल्स और सालों से एक दूसरे से दूर होने के बाद भी मैग्नेटिक फिनोमेना को इंडिपेंडेंट तरीके से डिस्कवर करती हुई लगती है। या क्या उन्होंने ऐसा किया? कुछ फ्रिंज थ्योरीज तो यह भी कहती हैं कि पुरानी सभ्यताएं किसी खोए हुए एडवांस नॉलेज से इन्फ्लुएंस थीं, जैसे अटलांटियन साइंस, एलियन कनेक्शन या पुराने ग्लोबल नेटवर्क। हालांकि मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस ऐसे आइडियाज को नहीं मानते, फिर भी सच यह है कि कंपास के ओरिजिन की असली कहानी किसी भी आसान जवाब से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और फिर सवाल आता है धरती के मैग्नेटिक फील्ड का। यह क्यों है? यह समय के साथ क्यों बदलता है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक जगह पर नहीं रहता, वह घूमता रहता है। असल में यह हाल के दशकों में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से घूम रहा है। कुछ वैज्ञानिक तो भविष्य में मैग्नेटिक पोल के पलटने की भी चेतावनी देते हैं, जहां नॉर्थ साउथ बन जाएगा और साउथ नॉर्थ। इससे हमारे नेविगेशन सिस्टम्स का क्या होगा? क्या कंपासेस काम करना बंद कर देंगे? क्या पुराने तरीके अचानक अनरिलायबल हो जाएंगे? आज कंपास एक सिंपल टूल लग सकता है, लेकिन उस छोटी सी घूमती हुई सुई के पीछे साइंस, मिस्ट्री, हिस्ट्री और यहां तक कि स्पिरिचुअलिटी का एक जाल बिछा है। यह सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, यह इंसानियत की डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश का सिंबल है, फिजिकली और मेटाफोरिकली दोनों तरह से। पुराने चीनी फिलोसोफर से लेकर अरब नेविगेटर तक, यूरोपियन मॉन्क से लेकर आज के एक्सप्लोरर तक, कंपास ने हमें ओशन, डेजर्ट और अनजान जगहों पर गाइड किया है। लेकिन इसकी अपनी कहानी अभी भी अनसुलझे सवालों से भरी है। तो अगली बार जब आप अपने हाथ में एक कंपास पकड़ें तो खुद से ये पूछें, क्या आप इसका इस्तेमाल अपना रास्ता खोजने के लिए कर रहे हैं, या ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारी दुनिया को आकार देने वाली शक्तियों के बारे में हमें अभी भी कितना कुछ नहीं पता है? क्योंकि आखिर में कंपास सिर्फ उत्तर दिशा नहीं दिखाता, ये इंसान की जिज्ञासा के रहस्य की तरफ इशारा करता है।